न बरसे किसी बादल से खिसक जाते हैं। सुन आहट उनके पाँव की थिरक जाते हैं। सुन आहट उनके। जब भी हम इंतजार करते हैं आते नहीं। जब भी हम इंतजार करते हैं आते नहीं। जब भी हम इंतजार करते हैं आते नहीं। मिलने लगती है, मिलने लगती है आहट जब थक जाते हैं। सुन आहट उनके पाँव की थिरक जाते हैं। सुन आहट उनके। जय ओशो। बैठे हैं, बैठे हैं। कहे कबीर दीवाना, चैतन्य योग के साधना के द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कल स्वामी कुलदीप जी ने एक YouTube का शेयर किया था, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का। किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तो आज हम स्वामी कुलदीप जी से थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर टेक्स्ट में कहीं भेजा है तो कुछ तो उसमें बात अच्छी लगी होगी। तो क्या अच्छी लगी, चलिए कुछ थोड़ा सा समझते हैं। क्या बढ़िया लगा आपको कुलदीप जी, बताइएगा। स्वामी जी, उसमें जो ओशो की देशना के जो मुख्य स्तंभ हैं, हाँ। चार जो है, जीवन के प्रति सम्मान, ध्यान, प्रेम और तुरिया में मतलब उन्होंने जो ये बताया है कि ऐसे तो ओशो का बहुत विशाल सागर है, साहित्य है, और आज के समय में जो है साधक या देखने वाले इस तरह के जो 30 सेकंड के शॉर्ट्स से ज्यादा नहीं समय देना चाहते हैं। हाँ। तो उनके लिए कंडेंस करके ओशो की पूरी देशना, हालांकि ओशो ध्यान और प्रेम को ही ज्यादातर हर जगह, हर पुस्तक में, हर उन्होंने मुख्यतः लिया है। लेकिन इसमें जो उससे पहला भी बताया है कि जीवन के प्रति सम्मान हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले वाला है, जीवन के प्रति सम्मान, वो उसी से ही सारी चीजें इमिनेट होती हैं, उसी से निकलती हैं सारी चीजें। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि जैसे मैं पतंजलि योग सूत्र को सबसे अल्टीमेट मानता हूँ मेरे हिसाब से, मतलब जितने उन्होंने वो दिए हैं। विभिन्न संतों ने बीच में से भी ट्राई किया है, किसी ने डायरेक्ट भक्ति ट्राई की है, किसी ने धारणा से वो किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे पतंजलि ने यम नियम से शुरू किया है, ऐसे ही ओशो की जो ये चार देशनाएं, जीवन के प्रति सम्मान, जीवन के प्रति सम्मान से ही तो अहोभाव निकलेगा। उसी से एक साधक के लिए मतलब अच्छी धारणा निर्मित होगी, जिससे उसको ध्यान में सहायता मिले। और जीवन के प्रति सम्मान जो ये है, इतना बड़ा व्यापक वो है कि इसमें सारी चीजें समाहित हो जाती हैं।
तो पहला, सबसे पहला यही है कि मुझे लगता है अगर जीवन के प्रति सम्मान हो तो इसी से सारी चीजें निकलेंगी, ध्यान भी निकलेगा, प्रेम भी। क्योंकि मुझे, हालांकि इसमें स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी ने नहीं बताई, लेकिन मुझे ओशो की एक प्रवचन में उन्होंने बताया था कि एक कोई विदेशी महिला थी, हम्म उस महिला को लगभग, वो नास्तिक थी, हम्म को जीवन के प्रति कोई सम्मान नहीं था। तो उसको बाद में जब पूछा गया, तो बाद में जब वो आस्तिक बनी और जीवन के प्रति सम्मान आया, तो उसने बताया कि 30 साल से वो पीड़ित थी, मतलब सर दर्द से और कुछ मनोविकार से। तो जब वो चले गए तो फिर उसको जीवन के प्रति सम्मान आया और वो आस्तिक होना शुरू हुई। तो मुझे तो पहला स्तंभ लगता है ऐसा कि पहला स्तंभ सबसे जरूरी है जीवन के प्रति सम्मान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से। अमृतो जी, आपने पढ़ा था उसे, कुछ सुना था उसको? हाँ, सुना था मैंने भी, वही चार चीजें बताई छोटे बाबा ने। और वो मैंने भी देखा कि मेरी भी जैसी अपब्रिंगिंग हुई है, पीछे रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूँ तो मैं 10th तक तो इंदौर में क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा था। तो वहां पे क्या है कि वो प्रार्थना करवाते थे, और फादर इन हेवन, और गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेथ। तो ये सभी सीखा। और धीरे धीरे जिस तरह के समाज में मैं रहा, तो मैंने अब जैसे रिकलेक्ट कर पाता हूँ, तो एक नेगेटिव माइंडसेट था लाइफ के प्रति और हर चीज के प्रति। एक नेगेटिव कमेंट्री चलती रहती थी। तो उससे पूरा जीवन ही ऐसे दुखमय सा था। मतलब एक मिजरी, जिसको कहते हैं ना, मिजरेबिलिटी, वो चलती रहती थी। और इवन प्राणायाम योग का तो नाम भी नहीं सुना था, जबकि मैं हिंदू घर में था। हाँ, जरूर प्रार्थना करते थे, मम्मी पापा भगवान शिव की करते थे, मगर वो औपचारिक प्रार्थना होती थी, किसी त्योहार पे आए, उस पे आए तो। और पहली बार जो प्राणायाम और ओम बोला, वो अपने आश्रम में जाके जब पहली बार ध्यान किया, तब वो पता चला कि ये प्राणायाम और ये ओम चीज क्या होती है। और ये अप्रोक्स हो गए थे मेरे को 28 साल, 27-28 साल के आसपास। तो 28 साल तो पूरे बेकार गए एक तरह से। और उसमें खास आपकी कंडीशनड माइंड तो पैटर्न तो बन ही जाता है। और फिर मेडिकल में जाने की वजह से हमें, मेरी आदत यही थी बस पढ़ना, इंटेलेक्चुअल नॉलेज इकट्ठा करना। तो वो बैठे बैठे बस चीजों को पढ़ते रहो, मगर जो लाइफ को जीना, लाइफ को देखना कैसे है, वो सब तो किसी ने सिखाया ही नहीं था। तो फिर घर में माहौल ऐसा था कि पापा जी को भी मेरे चिंता करने की आदत थी। एक नेगेटिव वाइब वो क्रिएट करके रखते थे, उनकी जाने अनजाने उनको भी पता नहीं था। तो उससे भी एक नेगेटिविटी घर में रहती थी। तो वो सब हम बच्चों ने भी इम्बाइब की जी। तो उसका बहुत वो फिर मेरे तो जो रेडिकल चेंज हुआ था वो एमबीबीएस फाइनल के समय हुआ, जब ओशो की किताब मैंने पढ़ना शुरू किया। तब उन्होंने जैसे जीवन को देखना सिखाया कि जीवन कैसा है। और तब असली में सारे संतों का भी समझ में आया, ध्यान क्या है, प्रेम क्या है। ये तो कभी सुने भी नहीं थे, नाम नाम सुने थे, मगर उनका मतलब तो हम ही निकालते थे, हमारे हिसाब से निकालते थे। तो ये जीवन के प्रति सम्मान यदि नहीं है, तो बाकी चीजें अपने आप से ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है। ये तो बात पक्की है। वो प्रेम और ध्यान तो बात की बात है। पहले हम लाइफ के प्रति जो पर्सपेक्टिव है, यदि वो माइंडसेट ही नेगेटिव है, तो फिर बाकी चीजें होती नहीं। और तुरी तो बहुत दूर की बात है, वो तो पहले उसको, प्रेम को कल्टीवेट करें, ध्यान को करें, उसके बाद वो सब चीजें आती है। तो और नेगेटिव माइंडसेट वाला आदमी तो इस तरफ जाता भी नहीं है, अभी तक भी नहीं जाता। मैं तो बहुत सारे लोग मेरे आसपास रहते हैं, उनको मैं देखता हूँ, तो उतने नेगेटिव माइंडसेट के अंदर, पूरे विशियस सर्कल के अंदर घूम रहे हैं कि उनको उससे निकालना मुश्किल है। तो जब तक वो या तो इंटेंस सफरिंग में नहीं जाएगा, तब तक आदमी कोई ढूंढता नहीं इसका आउटलेट, तब तक उसी चक्र में घूमता रहता है। तो ये तो है कि रेवरेंस जो सिखाया, ओशो ने सिखाया कि लाइफ को कैसे, और ये जीवन। कल ही मैं सुन रहा था, तो एक प्रवचन में धम्मपद में भगवान को किसी ने पूछा था सन्यास के कंसेप्ट में। वो सवाल उनका ये था कि मैं बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ और हो नहीं रहा है। तो ओशो ने उनको सलाह दी कि अब तुम छोड़ दो प्रयास करना छोड़ दो। तो फिर उसने प्रयास करने छोड़ना का प्रयास चालू कर दिया। तो फिर उसको समझाया कि ऐसे नहीं है, वो बड़ा तरीके से। तो वो चीज है।
तो छोटे बाबा ने बहुत अच्छे से कंसाइज करके बताया कि सिंपल 4 चीजें हैं, उसी को अपने को करना है। और वो भी टेक इट इजी वाला। ओशो का जो जो लास्ट मैसेज था, टेक इट इजी, सहजता से, सरलता से, किसी चीज को भी ऐसे मत लो कि कोई टारगेट बनाना है। यस, कोई अल्टीमेट टारगेट नहीं है, ये इमीडिएट प्रैक्टिस है हाँ, कि आप बस इसको एंजॉय कर रहे हो और बस खत्म। कुछ आपको मिलना नहीं है, कुछ जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, कहीं कुछ पाना नहीं है। इसमें आप जितने डूब जाओगे, जितने खुश हो, बस खत्म है। यस, 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 और आप खुश रह रहे हो, दिन हर दिन आपका मस्ती में निकल रहा है, खुशी में निकल रहा है, ये दैट इज एनलाइटमेंट, दैट्स ऑल। हाँ, बहुत सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वामी जी, हम्म, जो पहला बिंदु है जीवन के प्रति सम्मान, इस पे आप थोड़ा सा हम लोगों को गाइड कीजिए स्वामी जी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है, बहुत इंटेंस फीलिंग है कि ध्यान और प्रेम इसी के अंदर से निकल के आएगा। यस, यस, आपने बहुत अच्छा एलेबोरेट किया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा है, आप तो समझ ही गए हैं। आओ, जीवन के प्रति सम्मान इसलिए कह रहे हैं कि धर्म की जो पुरानी धारणा है ना, ऐसा नहीं हो जो जीवन के प्रति नकारात्मक भरे, वो भी धर्म की साधना कर रहे हैं, लेकिन वो भी धर्म की तरफ लगे हुए हैं। और वही कह रहे हैं कि तुम धर्म की, मोक्ष की यात्रा पे लगे हो। कहते नहीं कि 4 दिन की चांदनी, सब अध्यात्म कहते 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब जो इस दृष्टि से भरा हुआ है, जिसको अंधेरी रात दिख रही है, तो वो मोक्ष की यात्रा पर। और मोक्ष को किस ढंग से परिभाषा किया कि भाई आवागमन से छुटकारा, मतलब किस किस तरह के धर्म की व्याख्या की गई है, उस व्याख्या को तोड़ा है ओशो ने। कहा है कि तुम इतने ज्यादा मतलब नकारात्मक हो कि पूरे जीवन को जो चला जा रहा है उसको तुम छोड़ दे रहे हो, और तुम उस परमात्मा, आत्मा, कहाँ की बात, आवागमन की मुक्ति, ये सब, इन सब बातों में पड़े हो। और अभी जो जीवन है, और यही इसी से और मोक्ष का द्वार खुलता है। इसीलिए मोक्ष की परिभाषा दी उन्होंने। मोक्ष की जो धारणा थी, अब असल में क्या होता है कि जो तथाकथित संत है ना, मोक्ष की धारणाएं दे दी कि भैया यहाँ बहुत बड़ा दुख है, यहाँ सब देखिए पीड़ा है, संताप है, एक नरक में भोग रहे हैं, बस यहाँ से कैसे मुक्ति। और इसके लिए साधन, प्रथम सीढ़ी को नकार करके साधक कर रहा है। इसीलिए आगे कोई यात्रा होती नहीं। तुम देह को ही नकार दिए, तुम मन के ही विरोध में खड़े हुए, तुम देह के विरोध में ही खड़े हो गए, और वही तो साधन है, वही ऊर्जा है। और उसी ऊर्जा के प्रति तुम सम्मान से नहीं भरे हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, सब ऊर्जा वही तो है। उसके प्रति सम्मान, उसके प्रति स्वीकार भाव ही सब्लिमेशन, रूपांतरण का कारण बनेगा। और तुम जैसे ही संघर्ष करना शुरू करते हो, वैसे तुम अपने में ही लड़ना शुरू करते हो। आगे की तो यात्रा खत्म ही हो गई, वहीं से संघर्ष करना। तो प्रथम यही कह रहे हैं कि जीवन के प्रति, अपना जीवन जो है, जिस हिसाब से जी रहा है, जो भी है, उसका सम्मान करो, उसके प्रति अहोभाव, धन्यता के भाव से भरो कि ये देह मिली है, और इसी से विदेह की यात्रा भी होगी, इसी से। और दोनों में गति करो। दोनों देह विदेह दो अलग अलग नहीं है, एक ही में चैतन्य दोनों में एक ही लहरा रहा है। इसलिए इसका भी सम्मान करो। प्रथम तल को ही अस्वीकार कर दोगे तो जो मूल बात है वो तुम्हें पकड़ में नहीं आएगी। पेरीफेरी पे हो, परिधि पे हो, तो परिधि का जहां से सम्मान करोगे वहीं से तो यात्रा शुरू होगी। और तुमने वहीं आंख बंद कर ली और चले आंख बंद करके उसकी तरफ, अपने मूल की तरफ। कहां से? वही पकड़ के आपको खींचेगा, फिर आपको खींचेगा अगर उसकी तरफ से। तो भरा आंख उसके साथ प्रेम। तो अपने विचारों, अपने देह के प्रति, इन सब के प्रति सम्मान से भरिए। और पहली बात, जैसे ही सम्मान से भरते हैं वैसे हम जागरूक हो जाते हैं।
सारी यात्रा होश की है ना, चैतन्य की है। तो देह के प्रति सम्मान, विचारों के प्रति सम्मान, भावनाओं के प्रति सम्मान, और जो भी है, जो मिला है, उसके प्रति सम्मान से भरे। और ये जो पुरानी धारणा है कि हमें मोक्ष पाना है, मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? जो मोक्ष की धारणा है कि बस आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा, आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा, तो एक दूसरा बंधन हो गया भैया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम देह नहीं धारण कर सकते। एक दूसरी बात हो गई। ये बात हो गई कि जैसे हम हमने मेहनत की तो ये हुआ कि यार हमें छांव मिल जाए, तो छांव मिलने के बाद कि चलो हम विश्राम कर लेते हैं, तो विश्राम का ठीक है, अपना मजा है, लेकिन अब विश्राम ही करते रहोगे तो एक दूसरी दिक्कत हो गई, ये तो बंधन हो गया ना। फिर अगर हम श्रम करना चाहें, हम धूप चाहें, अरे धूप भी हमारी और छांव भी हमारा, दोनों में हम गति कर सके, मुक्ति तो वो होगी ना। तो मुक्ति की जो परिभाषा है कि आवागमन से मुक्ति का ये बात नहीं है कि आवागमन से मुक्ति का मतलब है कि हम दोनों में अब गति कर सकते, चाहे तो देह धारण करें, चाहे तो मृत्यु को भी और जीवन को भी, दोनों में हम जाग गए। हमारा अब कोई भाग जो है अंधेरे में नहीं रह गया। अब हमारी मर्जी है कि हम आकार में आए, हमारी मर्जी है कि हम अपने मूल में रहें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो एक तो ये जो धारणा थी मुक्ति मोक्ष की, इस धारणा को ये करता है, तोड़ता है कि जीवन के प्रति सम्मान से भरो। जो धारणा पुरानी है मोक्ष की कि ये जीवन नरक है, यहाँ सब ये स्वर्ग, ये नरक है, यहाँ पे मृत्यु में आए हैं, यहाँ पे परेशानी है 4 दिन, ये सब धारणाएं आपको नकारात्मकता से भर जाती है और भर देती हैं। और ऐसे ही लोग ध्यान की तरफ उन्मुख हैं, देखो ना सब, तो कहाँ वहीं की वहीं रह रहे हैं और बल्कि नीचे गिर जा रहे हैं। तो ऐसे लोग यात्रा क्या करेंगे? तो ये 3 जो प्रमुख जो 4 स्तंभ हैं बताए हैं, उस शार्ट में बताएं। किसी प्रश्नकर्ता का प्रश्न था कि इतनी सारी पुस्तकें ओशो ने 600 650 बुक्स हैं और इतने ऑडियो प्रवचन हैं, तो मूल बात हमें बड़ा प्यारा रहा होगा कि मतलब इतनी, मतलब अब जिंदगी इतनी वैसी हो गई है ना, व्यस्त हो गई है कि उसमें सार बात चाहता है व्यक्ति। क्योंकि ओशो जब बोलते हैं तो इतना विस्तार से बोलते हैं ना, तो मूल बात तो उसमें बीच में से जरा से निकाल देंगे। और लेकिन आप अगर आप पूरे ढंग से नहीं सुनते रहो तो मूल बात झट से कह के निकल जाते हैं। वो पूरा विस्तार से चर्चा भूमिका खूब बनाते हैं और मूल बात जरा से कह के वो निकल जाएंगे। आप देखेंगे ओंकार पे, यानी एक ओंकार सतनाम पे इतनी, मतलब 19 या 20 प्रवचन की माला है, प्रवचन माला है। उसमें देखो कभी कभी जो ओंकार की जो मूल बात है ना, वो जरा सी लास्ट में कह के फिर निकल गए, पूरी भूमिका पूरी बांधते हैं। लेकिन अगर उस बात को ना पकड़ पाओगे ना, तब सारा प्रवचन आपका बस बाहर के उस पर पूरी उसकी विवेचना करते हैं और मूल बात को कह करके निकल जाते हैं। तो वही कह रहा है कि सार बात अब सभी देखिए, आने वाली चेतनाएं बड़ी और प्रबुद्ध हो रही कि अब भैया मुझे जल्दी चाहिए कुछ, अब इतना नहीं, मूल बात बताइए। तो वही, हाँ स्वामी जी, एक चीज और है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। हाँ जैसे ओशो अब से 50-60 साल पहले प्रवचन दिया ओशो ने, यस, उसके बाद फिर बड़े बाबा, छोटे बाबा, ये मतलब सब। और एक चीज मैं हर क्षेत्र में महसूस करता हूं कि आज के टाइम में, मतलब वास्तव में यूट्यूब पर भी, पुस्तकों के माध्यम से भी, मतलब जो थ्योरेटिकल ज्ञान है वो तो बहुत चारों तरफ बिखरा पड़ा है, चारों तरफ एकदम। लेकिन उस चीज को, जैसे अब फॉर एग्जांपल यही है कि जीवन के प्रति सम्मान, तो ये
अब इसको प्रैक्टिकली कल्टीवेट कैसे किया जाए, क्या बिंदु होंगे कि जिनको हम दैनिक जीवन में छोटे छोटे, चाहे वो शरीर के प्रति हो, मन के प्रति, मतलब उनको कैसे कल्टीवेट किया जाए, ये अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है स्वामी जी। हाँ 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 हाँ। मतलब भाग दौड़ के जीवन में, क्योंकि इतनी भाग दौड़ हो चुकी है कि जैसे आपने बताया कि वो सब पुरानी धारणा को तोड़ रहे थे कि उस वक्त जो साधक है मोक्ष के प्रति वो थे लालायित, की आना जाना ना पड़े आवागमन से। लेकिन स्वामी जी आज के समय में साधक का भी रूप बदल गया है 50-60 साल बाद। यस। मुझे कोई बहुत रेयरली, मतलब ऐसा कोई एक आध मुश्किल से मिला होगा जिसने ऐसा, जिसकी डिजायर रही होगी कि मुझे मोक्ष मिल जाए। मतलब अब जो है साधक का भी स्वरूप पूरा बदल चुका है समय के साथ 60 साल बाद। तो प्रैक्टिकल बिंदु पे इसको गाइड कीजिएगा स्वामी, हमें जीवन के प्रति सम्मान को कैसे कल्टीवेट किया जाए। हाँ बोलिए अमृतो जी। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो वर्तमान हमारी स्थिति है वो तनाव की स्थिति है। जैसे भी अब तक अपना जीवन जिया है कि ये तनाव जो ये पूरी टेंस अपन लाइफ जी रहे हैं, और धीरे, क्योंकि सब एक कलेक्टिवली इतने टेंस हैं तो हम उसके साथ इतने रच पच गए हैं कि हमको महसूस भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले ब्लड प्रेशर का 120-80 मानते थे, अब 130-90 मानना शुरू कर दिया है मेडिकल ने, कि ये इतने नॉर्मल, हर किसी का इतना आता ही है। और एक नॉर्मल एंजाइटी लेवल, नॉर्मल वो एंगर लेवल, एक रेस्टलेसनेस, ये कुछ नॉर्म होती जा रही है। तो सारा जो अब जैसे जो साधना है वो अल्टीमेटली अपने को रिलैक्सेशन की तरफ जाना है। तो वो रिलैक्सेशन बॉडी के लेवल पे हो, सेंसेस के लेवल पे हो, थॉट के लेवल पे हो, तो हम जो कर सकते हैं साधना के लिए सिर्फ अपने को रिलैक्स और रिसेप्टिव बना सकते हैं। क्योंकि जो घटना जो घटनी है वो तो अपने हाथ में अल्टीमेटली है ही नहीं, वो तो घटेगी, बस जब घटेगी तब घटेगी, प्रसाद की तरह ही घटेगी वो तो हमारा सारा जो प्रयास है वो अल्टीमेटली टेंशन से रिलैक्सेशन की तरफ है। तो हम अपने आप को, जैसे इकहार्ट कहता है कि हरी स्लोली, हरी स्लोली कि आप जल्दी, आपको कोई काम जल्दी भी करना है तो उसको स्लो करो। यस यस है यस ना? यस तो यही यस चीज अपन को हर चीज में सीखनी है। खाना भी खा रहे हैं तो एक क्वालिटी हो उसमें, हर चीज में क्वालिटेटिव चेंज लाना है। कुल यस। मिला के बात मेरा जो गहरे में है, बात बात। और वो क्वालिटेटिव चेंज आएगा जब एक गहरी अंडरस्टैंडिंग होगी हर चीज के यस। प्रति। और धीरे धीरे जैसे जैसे अपन रिलैक्स करते जाएंगे अपने आप को, तो वो अपने आप से समझ में आने लगेगा, क्योंकि स्पेस मिलेगा, स्पेस वाइड होगा, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, तो वो घटना तो अपने आप से घटेगी। उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। साधना का मतलब जितना मैंने समझा है कि वो अपन बस अपने आप को रिसेप्टिव बनाते चले जाओ, रिलैक्स करते चले जाओ, तो चीजें अपने आप से होना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आप इस तरह से जीना शुरू करते हो, परिणाम तो तुरंत ही मिलने लगता है, मजा आने लगता है। फिर कौन फिक्र करता है मोक्ष और मुक्ति, इन सब की फिक्र कौन। आप देखो ना, आप मजा लेना शुरू करो कृत्यों में। देखो, लक्ष्य को बहुत ज्यादा वो मत रखो यार, जिंदगी को अपने हिसाब से, काहे का लक्ष्य बहुत ज्यादा वो मत रखो इस तरह से। बस वर्तमान के साथ थोड़ा सा एंजॉय करो लाइफ को। देखो, बह रही है अपने आप एग्जिस्टेंस, बिल्कुल परमात्मा ये भरोसे के साथ ले ही जा रहा है अपनी तरफ, उस तरफ ले जा रहा है। बस हमें और संवेदनशील हो जाना है। तो मैं, चलो अभी इसको शार्ट में करता हूं। तो वो शैलेंद्र जी जो कह रहे हैं, चलिए वो फिर बात इस पर करते रहेंगे हम लोग। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग यात्रा कर रहे हैं, ये सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। वो कह रहे हैं ये 3 को साधिए, जीवन का सम्मान, ध्यान और प्रेम। कह रहे हैं इन बिना तीनों के चौथा जो तुरीय है वो नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि ये 3 स्तंभ बहुत जरूरी हैं चौथे के लिए। और कह रहे हैं जीवन के प्रति सम्मान, एक ध्यान को कह रहे हैं कि ध्यान की जो धारणा है, एकाग्रता वगैरह, ये ध्यान नहीं है। कह रहे हैं बस अटेंशन, और अटेंशन 2 चीजों पर, उस पर होश। एक बात जो वो कह रहे थे उसको फिर से देखिएगा, इस पर ध्यान पे कह रहे हैं ध्यान 2, लेकिन
जब ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस के साथ आत्म स्मरण भी रखिए, उन्होंने कहा आत्मस्मरण भी, अपना भी बोध रखिए। और फिर कह रहे हैं और प्रेम पूर्ण रहो, सारी जो क्रिया है ये सब प्रेम पूर्ण हो। बिना प्रेम के, बिना भाव दशा के आप डीपर तुरीय में नहीं जा पाओगे, लविंग अवेयरनेस। और क्योंकि जब प्रेम चाहे आकार से हो, चाहे विराट से हो, चाहे गौड़ी भक्ति हो, चाहे परा भक्ति हो, दोनों में भाव दशा प्रेम बहुत मूल्य तत्व। इसलिए प्रेम को बहुत ही अच्छे ढंग से ओशो तो कह रहे हैं कि प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा जैसे ईशा मसीह कह रहे थे परमात्मा प्रेम ही है, तो वो उल्टा कह दिए, कह रहे हैं प्रेम ही परमात्मा। प्रेम को इतनी बड़ी महिमा दी ओशो ने, और कह रहे हैं कि प्रेम आपको ध्यान की गहराई में भी ले जाएगा, और प्रेम से ही सारी चीजें आपको वर्तमान में भी ले आएगा। और जो विचारों से मुक्ति है ना, वो उसमें बड़ी सहयोगी भूमिका, भाव दशा बहुत, और भाव बिना प्रेम के नहीं होगा। प्रेम का मतलब आप ऐसा भाव नहीं समझते तो संवेदनशीलता समझ लो, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। मैं जो एम्फसाइज करना चाह रहा हूं, इसमें शैलेंद्र जी कह रहे थे कि ध्यान में जब ध्यान दे रहे हो, मान लीजिए रिंकू झा पे ध्यान दे रहे हो, तो कह रहे आत्मस्मरण भी रखिए, अपना भी बोध रखिए। मैं थोड़ा सा वो बात साक्षी की कह गए, साक्षी की कह रहे हैं, थोड़ा सा मेरा इसमें बहुत अच्छी बात कही, ठीक कह रहे हैं कि अपना बोध नहीं रहेगा तो भूल जाओगे, लेकिन मैं तल्लीनता की बात कर रहा हूं। तल्लीनता कृत्य में देखिए, अब आप पेशे में हैं, कहां से अपना बोध आप रखिएगा। आत्मस्मरण अगर आप प्रैक्टिस में हो, पूरा डूब जाइए ना, इन्वॉल्व होइए पूरा टोटलिटी के साथ बस। लेकिन आकार के साथ ही नहीं, शून्य के साथ भी डूबिए। फिर आकार के साथ ही नहीं, आकार का भी पूरा टोटली तल्लीन होइए, फिर शून्य के में भी डुबकी। हाँ, केवल आकार के साथ अगर लगाएंगे तब फिर आप दूसरा पार्ट जो है, फिर आपका जो तीसरा तत्व है वो साक्षी नहीं पैदा होगा। मैं साक्षी को पहले से लाने की नहीं कर रहा हूं। ध्यान चाहे आकार के हो चाहे निराकार के प्रति, बस ध्यान तो यही है कि शून्य के प्रति सजग होना, जागना। लेकिन आकार से यात्रा शुरू करो, जो भी है उनके साथ रस लेना शुरू करो, मजा लेना शुरू करो, ताकि आपके थॉट प्रोसेसिंग एक पे आ जाए, आप धारणा पे आ जाओ। और धारणा अगर जागे हुए हो तो वही आकार से आपको अपने पीछे ले जाएगी। वो दृष्टा जो है, अगर आप जागे हुए, चाहे आकार के प्रति भी जागे हुए हो, तो आपको खींच लेगी आपको, और पीछे की तरफ आपको ले जाएगी। लेकिन पहले से ही बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जिसमें आत्मबोध, आप आत्मस्मरण रखेंगे तो उतनी तल्लीनता, जैसे आप प्रैक्टिस में है, सर्जरी कर रहे हैं, या आप किसी उसमें है, पेशे में है, वहां बार बार आपका आत्मस्मरण की उसकी ज्यादा चिंता करेंगे तो उतनी डीप नहीं जा पाएंगे, डीपली। लेकिन अगर दोनों को अलग अलग से आप तल्लीनता को साधे, कृत्य में मजा लेना शुरू करें। जब नृत्य कर रहे हैं तो फिर आत्मस्मरण, नृत्य करिए, खूब नृत्य करिए, मजा लीजिए। कहीं गए हैं सैर सपाटे में, क्योंकि जैसे ही तल्लीन होगे ना, एक बात तो आपको पता लग जाएगी कि यार बात इससे नहीं हो रही है। बात जब तल्लीन हो कि हम शून्य हो जा रहे हैं, तब घटना मजा तब आ रहा है। एक बार उस शून्यता का आपको, क्यों, तल्लीनता से क्या होता है? तल्लीनता से वस्तु से नहीं होता, वस्तु में कोई आनंद नहीं है। वो तल्लीनता में आपको शून्यता जो घटित होती है, निर्विचारता जो घटित होती है, उससे आनंद आता है।
और इधर आप शून्यता का भी प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान का भी प्रयोग कर रहे हैं, तब दोनों बातें आपको समझ में आएगी। तैसे ही आप तीसरे पे जंप कर जाएंगे, दैट इज द विटनेसिंग। तब आकार के साथ भी आप मजा ले सकोगे और शून्य के साथ, तब असली साक्षी पैदा होगा और फिर तुरीय भी तभी घटित होगा। तो ये थोड़ी सी बात कि बहुत ज्यादा मैं थोड़ा सा तल्लीनता का पक्षधर हूं, मैं ये थोड़ी बात आपको कह रहा हूं कि मजा लेना शुरू करेंगे इस चीज का। ये ख्याल ये आपको आ ही जाएगा, ये आपको मैं भरोसे से कह रहा हूं कि आप बस केवल मजा लेना शुरू करिए सभी चीजों में। कुल बात इतनी है कि ताकि विचारों से, जो विचारों की उहापोह है ना, अब पानी पी रहे हैं तो पानी का पूरा रस लीजिए, अब उसमें अपना आत्मस्मरण रस लीजिए, गटकिए खूब, पूरा खाने का भी आनंद लीजिए। साक्षी की हम में ज्यादा, साक्षी आएगा, लेट इट कम, आने दो। आप तल्लीनता दोनों में साधो, लेकिन हाँ ध्यान कभी बैठ करके अपनी शून्यता का भी मजा लो। और शून्यता आकार दोनों को अगर समझ गए तो वो तुरंत ही तीसरे बिंदु पे, ट्रायंगल पे पहुंच जाएगी। देन विटनेसिंग कम्स, साक्षी अपने आप आएगा। तब आप एक दिन देखोगे, अरे मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, मैं धड़ाधड़ बोल भी रहा हूं, मैं धारा प्रवाह बोल भी रहा हूं, एक भीतर जो है वो सजग है, ये अपने आप पैदा होगा। ये लेट इट कम। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि तल्लीनता से साक्षी पैदा हो। ये थोड़ी सी बात इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था। वैसे जो भी आपको लगे अच्छा उस तरह से, साक्षी की तरह से, लेकिन मेरा अपना है कि जो भी कृत्य कर रहे उसमें डूब के करिए। हाँ, आपको ये बात बोध होनी चाहिए कि बात शून्यता से आती है, आनंद जो मिल रहा है आपको उस शून्यता से आ रही है। आकार में भी, आकार में जी जब तक आप डूबते हो ना, डूबने में, उसमें आकार में कोई आनंद नहीं है। डूबने की वजह से जो शून्यता, जो निर्विचारता घटित होती है, उसकी वजह से आनंद आ रहा है। बात जो है वो पकड़ में आ जाएगी कि बात यार शून्यता की है। तब आप किसी कृत्य के साथ जहां भी हैं, एक लीला जैसी, और वही लीला ही असली साक्षी है। तो साक्षी की साधना नहीं, साक्षी लीला की तरह आ जाए तो जीवन तब आपकी मजेदार हो जाएगा। तब आप प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, और उसमें पूरी डूब करके भी पूरा, फिर परसेंटेज वाइज आप जान जाओगे। परसेंटेज वाइज का मतलब 99% आप पूरा उसमें वकालत में करोगे प्रैक्टिस। एक बोध का धागा आपका तीर रहेगा भी रहेगा, ये सहज रहेगा, घटित होगी घटना। तो हमें तल्लीनता को, मजे को खूब खूब कल्टीवेट करना है, साधना है वो आकार के साथ। और साथ ही ये बात बोध रखना है कि शून्यता ही, वो आकार के साथ भी वो शून्यता घटती, क्योंकि जैसे ही उसमें हम मजा लेना शुरू करते हैं वैसे ही एक पे आ जाते हैं और एक से एक शून्यता घटित होती है। जैसे ही उसमें इंडल्ज होता है शून्यता, और शून्यता फिर अपनी तरफ ले आती है, होश रहेगा तो। और फिर वो तीसरा तत्व साक्षी चैतन्य, क्योंकि न तो आप आकार हो न आप निराकार हो, आप चैतन्य हो, वो जो दोनों में है, उसमें भी है, स्पेस में भी वह है, आकार में भी वह है, चैतन्य हो, और चैतन्य ही साक्षी है। तो ये थोड़ी सी बात आपसे कही। तो चलिए इस बात को यहीं विराम देते हैं और आज थोड़ा सा प्रयोग करते हैं और फिर थोड़ा सा ध्यान का प्रयोग करेंगे। ध्यान का प्रयोग, एक तो शरीर को 5 मिनट सेक करेंगे, कपाएंगे, और एक नृत्य भी करेंगे 15 मिनट। 5 मिनट ऊर्जा को जगाएंगे ताकि ऊर्जा आपकी थोड़ी जग जाए, और नृत्य से ऊर्जा को फैला देंगे। तो गुरु माँ आनंद मूर्ति ने ही अवधू मेरा मन मतवारा बहुत प्यारा ढंग से उन्होंने गाया है। करीब 10-15 मिनट का है गीत और बहुत अच्छा है। आप नृत्य करेंगे तो बहुत मजा आएगा डूब करके। और पहले चरण में शरीर को कपाना है। कंपन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जब हम गंभीर हो जाते हैं ना, देखो कभी हंसो न तो हंसो, अगर हंसो तो आपको
कपकपी भी छूटती है, और आपको अनुभव हुआ ना हुआ हो, लेकिन हंसने पे आपका देखोगे आपका मूलाधार सिकुड़ जाता है। पूरा हंसो तो आप देखो सिकुड़ जाती है, ऊर्जा सहज ही गति करने लगती है और कंपन भी होने लगता है, कपने भी लगता है। गंभीर अगर रहोगे तो कंपन उतना अच्छा नहीं होगा। तो बीच बीच में हंसते रहो, हंसी आती रहेगी, और तो फिर कंपन बड़ा सरल हो जाएगा, ऊर्जा को सरल ढंग से। तो बीच बीच में थोड़ा मुस्कुराते रहो। गंभीर जैसे होगे वैसे ही शरीर ठोस हो जाता है, तरल नहीं होता। तो एक तो थोड़ा सा बाहर से हंसना, बीच में हंसी हंसी आती रहे, लाफ बट लविंगली, और हंसी के साथ शेक योर बॉडी। कंपन करेंगे 5 मिनट, 3-4 मिनट का है वो। फिर इसके बाद नृत्य का प्रयोग करेंगे, फिर बैठ करके ध्यान का प्रयोग करेंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाते हैं, 3-4 मिनट प्रयोग करेंगे कंपन का। तो मैं समझता हूं आप सब लोग तैयार हैं, शुरू करते हैं। राइट।
दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। संगीत के साथ झूमेंगे, पूरे 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 मजा लेंगे। गुण कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, गुण कर ध्यान ध्यान कर महुआ, भव बाठी कर भारा। कबीर साहब कह रहे हैं ज्ञान का गुण ले और ज्ञान के गुण को मन की मटकी में बंद कर दे और रखे 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 ध्यान करते करते ये बन जाएगा महुआ। महुआ माने शराब। गुण कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, गुण कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, भव बाठी कर भारा। भव बाठी सुषमन नारी सहज समानी, सुषमन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा। पीवे पीवन हारा, हे मेरा मन मतवारा, हे मेरा मन मतवारा, हे मेरा मन मतवारा, हे मेरा मन मतवारा, जी मेरा मन मतवारा। अवधू 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 अवधू, मेरा मन मतवारा, जी मेरा मन मतवारा। दुई पर जोर रचाई पाठी, दुई पर जोर रचाई पाठी, छुआ महारस भारी। दुई पर द्वैत पर, इस द्वैत बुद्धि के ऊपर मैंने ज्ञान की भट्ठी चढ़ाई तो महारस छूने लग गए, बरसने लगे। दुई पर जोर रचाई भाठी, दुई पर जोर रचाई भाठी, छुआ महारस भारी, छुआ महारस भारी। काम क्रोध दुई किया बनीता, काम को क्रोध को बनीता मतलब उसको तो जंगल में भेज दिया, तू जा, और छूट गई संसारी। जब काम क्रोध गया तो संसार क्या रहा, कुछ भी नहीं। काम क्रोध दुई किया बनीता, काम क्रोध दुई किया बनीता, छूट गई संसारी, छूट गई संसारी। गाय भी और नाचे भी, पूरा संलग्न हो जाए नृत्य और गायन में। छूट गई संसारी, मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा, जी मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा। अवधू अवधू अवधू
नाचे, कहाँ मेरा मन नाचे। गुर प्रसाद अमृत फल पाया, गुर प्रसाद अमृत फल पाया। सहज सुषुम्ना जागे, सहज सुषुम्ना जागे। है मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा। अवधू अवधू अवधू, मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा। जी मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा। पूरा मिले तबे सुख उपजो, पूरा मिले तबे सुख उपजो। कन की तपन बुझानी, कन की तपन बुझानी, कन की तपन बुझानी, कन की तपन बुझानी। कहे कबीर भव बंधन छूटे, कहे कबीर भव बंधन छूटे। ज्योति ज्योत समानी, ज्योति ज्योत समानी। मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा। अवधू अवधू अवधू, मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा। जी मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा। मेरा मेरा क्या तेरा, क्या तेरा भी है? मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा क्या तेरा मन मतवारा, क्या तेरा मन मतवारा। तेरा मन मतवारा, तेरा मन मतवारा। मैं बोली तेरा, तेरा बन गया मेरा। जी मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा। जी मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा।
मतवारा, मेरा मन 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 मतवारा, बाजी वाह, मेरा मन मतवारा, 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 अवधू अवधू अवधू, ये मेरा मन मतवारा, 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 हे 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 मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा। अब धीरे से प्रकाश बुझा दें। ऊर्जा मुक्त हो गई है, फैल गई है, उसको अपना काम करने दें। अपने ईयर प्लग्स आई फोल्ड्स लगा लें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बाहर परिध विश्राम में, भीतर से जागा हुआ। तो जागे हुए समाधि में प्रवेश करें। अब मैं भी मौन हो जाता हूं। समाधि की गहराई में उतरते जाएं। हरि ओम।